एपिसोड 37। वरुण को जैसे ही पता चला कि टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी तो है, लेकिन वो जिन लोगों के साथ काम कर रहा है वो लोग फेक हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि इन लोगों ने रियल टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के पेपर्स को फॉर्ज किया हो और फिर उन्हीं पेपर्स के बेस पर लोगों के उन्होंने पैसे इन्वेस्ट करवाए हैं। एनएसई ऑफिस में उस लेडी ने वरुण को ये जानकारी दी तो एक पल के लिए वरुण के होश ही उड़ चुके थे। उसके बाद वरुण को समझ नहीं आया तो उसने लड़खड़ाती हुई जुबान से ये कहा, तो क्या अब अगर मैंने उनके अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं तो आप लोग उस पैसे को ट्रैक नहीं कर सकते हो? वरुण की इस बात के जवाब में उस लेडी ने कहा, एनएसई ये सब नहीं कर सकती है सर, आपको इसके लिए साइबर पुलिस के पास कंप्लेंट करनी होगी विथ ऑल द डिटेल्स। आपने जिन अकाउंट्स में पैसे डाले हैं उनका पूरा अकाउंट डिटेल तो है ना आपके पास? पुलिस का नाम सुनकर के वरुण के चेहरे की तो हवाइयाँ ही उड़ने लगी थीं। और फिर वहीं पर उस लेडी ने जानकारी देते हुए ये कहा, सर वैसे मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता रही हूँ, इस तरह के जितने भी स्कैम हो रहे हैं वो सब पाकिस्तान या दुबई से ऑपरेट हो रहे हैं, तो इसमें रियल कल्प्रिट को पुलिस को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। हमने इतने सारे केसेस देखे हैं, उनमें से आज तक एक भी रियल कल्प्रिट नहीं पकड़ा गया। ये कहते हुए लेडी ऑफिस के अंदर चली गई और अब वरुण के तो होश ही उड़ चुके। पिछले 2 महीने में उसने जो जो सपने देखे थे वो सारे सपने एक ही पल में चूर होने वाले थे। वरुण ने इस लेडी की बात तो सुन ली, लेकिन अभी भी उसका मन ये गवाही नहीं दे रहा था कि अदिति उसके साथ ऐसा कुछ कर सकती है। जिस लड़की को उसने अपना सब कुछ मान लिया था, उसी लड़की ने उसे बर्बाद कर दिया था। वरुण एनएसई के ऑफिस से बाहर निकला तो उसने ऑफिस के सामने ही एक सेल्फी ली और तुरंत अदिति को उसने भेज दिया और साथ ही मैसेज में लिखा, मुझे बेवकूफ बनाने के लिए धन्यवाद। आज मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुमने कितना बड़ा झूठ बोला है, और ये सब करते हुए तुमने एक भी बार नहीं सोचा कि तुम किसके साथ इतना बड़ा धोखा कर रही हो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अब तुम मेरे पैसे वापस कर दो, और ये मुझे नहीं पता कि तुम मेरे पैसे कैसे वापस करोगे। मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, वरना मैं पुलिस में कंप्लेंट करने जा रहा हूँ। वरुण ने ये मैसेज लिखा और एनएसई के बाहर से ही ऑटो पकड़कर वो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पहुंचा। अब शाम के करीब 7 बज चुके थे। स्टेशन के बाहर ही वो फुटपाथ पर बैठा। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, दिल्ली में रुके या मुंबई वापस चला जाए या फिर घर जाए। मुंबई जाने का तो कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि अब उसके पास उसकी जॉब नहीं थी, और अब वो मेंटली उतना स्टेबल भी नहीं था कि घर जाए। यही सोचते हुए वो फुटपाथ पर बैठा था कि तभी अदिति का रिप्लाई आया, वरुण तुम अब प्राइम मिनिस्टर के पास भी चले जाओ, लेकिन तुमको तुम्हारे पैसे तभी मिलेंगे जब तुम सप्लीमेंट्री अमाउंट भरोगे। ये मैसेज पढ़ करके वरुण ने झट से गुस्से में मैसेज टाइप किया, अदिति तुम जो ये कर रही हो उसका फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तुमने एक गरीब लड़के के पैसे खाए हैं, भगवान तुम्हें इसका फल ज़रूर देंगे। तो उधर से अदिति ने भी मैसेज में लिखा, मिस्टर वरुण प्लीज़ वॉच योर टोन। मैंने कभी किसी के पैसे नहीं खाए, आपको ही अपने पैसे बढ़ाने थे, और हाँ, आपके पैसे कहीं नहीं गए हैं। एज पर रूल ऑफ कंपनी आप सप्लीमेंट्री अमाउंट जमा करो और अपने पैसे ले जाओ। मुझे नहीं पता आपको एनएसई में क्या बोला गया, बट वी आर सेबी रजिस्टर्ड कंपनी, हम फ्रॉड नहीं करते हैं। ये मैसेज पढ़ने के बाद वरुण ने लिखा, अच्छा ठीक है, अगर तुम फ्रॉड नहीं करती हो तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही हो? मैं तो तुम्हारे बुलाने पर ही यहाँ आया हूँ ना। ये मैसेज पढ़ करके अदिति ने जवाब दिया, अब तो मुझे तुमसे नहीं मिलना है, बिल्कुल भी नहीं। जिस इंसान को मुझ पर भरोसा नहीं है और वो मुझ पर इतने सारे इल्ज़ाम लगा रहा है, मैं उससे शादी करके खुश नहीं रह पाऊंगी। सो आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू। तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ और पहुँच कर मैसेज करो। नाउ आई विल नॉट मीट विथ यू। आई नीड सम टाइम टू गेट ट्रस्ट ऑन यू। अदिति का ये मैसेज वरुण ने पढ़ा तो उसने भी जवाब में अदिति को खूब सुनाया। और अब
दोनों के बीच तू मैं एक हद से ज़्यादा गुजर चुकी थी। वरुण को अब ये समझ आ चुका था कि अदिति ने उसके साथ धोखा किया है, लेकिन अभी तक उसे कोई वैलिडेशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि अदिति तो ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसने फ्रॉड किया है। वो तो अभी भी ये कह रही थी कि वरुण, अगर तुम सप्लीमेंट्री अमाउंट भर दोगे तो तुम्हें अपने पैसे वापस मिल जाएंगे। अब यहाँ पर वरुण को वैलिडेशन के लिए कोई बाहर वाला चाहिए था जो ये बता सके कि अदिति सही बोल रही है या नहीं। तो उसने उसी फुटपाथ पर बैठे बैठे ही अदिति के बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में से एक लड़की को मैसेज कर दिया जिसका नाम चार्विका था। और वरुण ने अपनी पूरी कहानी बताते हुए उससे कहा कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ फंस गया है। और फिर आगे वरुण ने उस लड़की से उसके बारे में पूछते हुए कहा, चार्विका, आपने टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट में कब से इन्वेस्ट करना शुरू किया? वरुण का ये मैसेज पढ़ करके चार्विका ने जवाब देते हुए कहा कि वो टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के साथ 1 साल से ज़्यादा से जुड़ी हुई है और उसने करीब 35 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। उसने मिस्टर कार्ल बल्डॉफ को सामने से देखा है और उन्होंने उसे ऑफलाइन ट्रेनिंग भी दी है। उसके इन्वेस्ट किए हुए 35 लाख रुपए अब तक लगभग 70 लाख रुपए हो चुके हैं और वो 50 लाख रुपए टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के अकाउंट से निकाल भी चुकी है। यानी कि वो लगभग 15 लाख के प्रॉफिट में ऑलरेडी है। और फिर उसने कार्ल बल्डॉफ और अदिति की और भी तारीफ करते हुए वरुण से कहा कि आप अपना सप्लीमेंट्री अमाउंट का इंतज़ाम कर लो, नहीं तो आपको अपने पैसे कभी भी वापस नहीं मिलेंगे। ऐसा पहले भी कई लोगों के साथ हो चुका है और उन लोगों ने अपना अमाउंट भरा और उन्हें उनके पूरे पैसे प्रॉफिट के साथ वापस मिले। आगे उसने ये कहा कि टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी इज़ रियली ए नाइस कंपनी। उसने लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। चार्विका के इन मैसेजेस को पढ़ने के बाद वरुण एक बार फिर से सोच में पड़ चुका था और अब वो ये सोच रहा था कि शायद एनएसई को ही सही जानकारी ना हो, क्योंकि टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट है तो एक रजिस्टर्ड कंपनी और जैसा अदिति ने बताया ये एक स्टार्टअप है और हो सकता है कि एनएसई के लोगों को ही इस कंपनी के बारे में ज़्यादा ना पता हो। इन लोगों ने तो वैसे भी अपना प्लान ज़्यादा लोगों को नहीं बताया है और अगर ये फ्रॉड कंपनी होती तो कहीं ना कहीं गूगल या यूट्यूब में लोगों ने इसके बारे में बुराई तो ज़रूर की होती। आजकल तो 1 मिनट में चीज़ें वायरल हो जाती हैं। खुद से यही बातें करते हुए वरुण फुटपाथ पर बैठा हुआ था और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। एनएसई ऑफिस में उसे जो जानकारी मिली थी उस पर भरोसा करे या फिर अदिति और उस लड़की के कहने का भरोसा करे। तो आखिर अब क्या करेगा वरुण? क्या वो चार्विका और अदिति की बात का भरोसा करेगा? क्या वरुण सप्लीमेंट्री अमाउंट टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के अकाउंट में डालेगा? क्या वो अदिति से मिल पाएगा? क्या उसे उसके पैसे वापस मिले? और क्या है सच्चाई टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी की? जानने के लिए आप अगला एपिसोड ज़रूर सुने और अगर आपने अभी तक के एपिसोड्स नहीं सुने हैं तो इसी चैनल में एपिसोड 1 से पूरी कहानी है। आप एपिसोड 1 से लेकर के एपिसोड 36 तक पूरी कहानी सुन सकते हैं। चलता हूँ, धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।